अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग फिर से आ चुके हैं सिम फ्लैश 2 में और हम लोग बहुत करीब हैं अपनी मंजिल के कि जो है हम लोग पूरे मैप के ऊपर कैप्चर कर लें। बस ये आसपास के जो छोटे मोटे अजीब अजीब से कलर है ना, इनको गायब करना है। उसके बाद ये बीच में मंगोल बचे हैं बहुत कम यार। देखो लिटरली अगर ये पूरी एक स्टेट भी होती ना तो मैं इनको अभी भी बहुत ईजिली हरा सकता हूँ, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट कितने 70% जो मैप है उसके ऊपर है पूरा आ चुके हैं। तो अब बस मुझे जो है ना अपने आप को एक सर्कल कंप्लीट करना है, इन सारे छोटे छोटे को मारना, उसके बाद जाके मंगोलों को मारूंगा। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तो मंगोलों को मारने के लिए। अच्छा अभी ना मैं कोनिया की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो कोनिया की तरफ बढ़ते हुए मैं जो ना रास्ते में ये मंगोलों के महल वगैरह आते हैं, देखो क्लियर करते हुए जाऊँ ना, क्योंकि देखो जब मैं उधर जा रहा हूँ तो मैं उसको मारने के बाद दोबारा बाद पीछे थोड़ी ना हूँगा। मैं इसी तरह जाते 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 फिर आगे से टर्न लूँगा, फिर आगे टर्न लेते लेते सर्कल वे में जो है लोगों को मारूंगा। तो इस तरह बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि देखो मैप के ऊपर अगर मैं तुम लोगों को जिस तरह सही से दिखाऊँ तो इन जगहों पर मैंने कैप्चर करना है और फिर मैं आगे जाऊँगा कोनिया की तरफ, और बीच में आइनू डायनेस्टी का एक विलेज वगैरह भी आ रहा है। तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, बिल्कुल तमीज़ से क्लीन करता हुआ जाऊँगा ना मैं। फिर मैंने अपने जो है स्ट्रैटेजी के ऊपर अमल करना शुरू किया। मैं लाइन से जो है ना सारे महलों की तरफ गया। अच्छा देखो अभी ये जो महल जो मंगोलों पर सीज किया था ना, एक एक करके मैंने फिर उनके ऊपर अटैक किया। उनके ऊपर अटैक करने के बाद अयूबी सल्तनत की तरफ जो है ना मंगोलों का एक महल था, मुझे पता था मैं कभी वापस नहीं आने वाला था उसके ऊपर कैप्चर करने, इसलिए मैं पहले उस तरफ गया, उसको भी क्लियर किया। इसके बाद जो ना फिर मैं आगे की तरफ आया, वहाँ पर जिन डायनेस्टी के भी कुछ महल वगैरह थे अपने एरिया में ही, तो उनको भी मैंने क्लियर किया। और फिर इंग्लैंड का एक पोर्ट मर्दिन था, उसके ऊपर भी फिर मैंने कैप्चर किया। कोनिया के इर्द गिर्द जो महल थे ना उनके ऊपर भी अपना जो है ना कैप्चर नहीं था, तो वहाँ पर भी गया, उनके ऊपर भी कैप्चर किया। तो जितने भी महल वगैरह थे ना उन सब के ऊपर मैंने एक एक करके कैप्चर किया। अब ये वाला साइड जो था ना ये तो पूरा हो चुका है क्लियर, यहाँ पर कोई गोला गंडा नहीं बना हुआ, कोई भी अलग अलग डायनेस्टी के महल वगैरह नहीं है। इस पूरी जगह को जो ना नीचे से लेकर ऊपर तक मैंने क्लियर कर दिया, बस और कुछ भी नहीं है ना, बैंडेंट्स वगैरह के अलावा और कोई भी नहीं होगा। तो अब हमें जाना है नॉर्थ की तरफ, साउथ हम क्लियर कर चुके हैं, अब हम जाएंगे नॉर्थ की तरफ और वहाँ पर जो ब्लू वाले और वो थोड़े बहुत जो बचे थे ना गोलगंडा, उसको क्लियर करेंगे। फिर वहाँ से जिन डायनेस्टी के ऊपर अटैक करना है ताकि सिर्फ बीच में मंगोल रह जाए आखिरी। तो अब मैंने जिन डायनेस्टी, नॉर्वे और इंग्लैंड के जो महल बचे थे ना ऊपर की साइड पर, उन सब के ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा। देखो जिन डायनेस्टी होती वो तो मैं पहले खत्म कर चुका हूँ, ऐसा तो है नहीं उसके ऊपर अलग से जाकर अटैक करना है। तो नॉर्वे और उसके जो छोटे छोटे महल थे ना उन सब के ऊपर मैंने एक एक करके कैप्चर किया। जब इनके ऊपर कैप्चर हो गया ना तो अब मेरी बारी है कि जो ना मैं तुम लोग देख सकते हो अब सब कुछ जो ना एटलीस्ट क्लियर है, थोड़े बहुत एंड के बचे हैं इनके ऊपर जो ना, मतलब ये विलेजेस वगैरह है, महल भी सही से नहीं, इनके ऊपर क्या अटैक करूँ। तो मैं जो ना अब इनके ऊपर अटैक नहीं करूँगा, अब मैं जो है ना जाऊँगा मंगोलों की तरफ और प्रॉपरली हम लोग जैसे मंगोलों के ऊपर अटैक करना चाहते थे ना, तो अब बारी है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। मतलब वीडियो के तकरीबन मैं 4-6 घंटे की वीडियो एडिट कर चुका हूँ, खैर अभी तक तो 2 या 3 मिनट की हुई होगी ये मिलू के, लेकिन अब हम जो है ना ये सब समराइज़ कर चुके हैं। अब हमारा जो ना मोटिव है, जाना है हमें मंगोलों की तरफ और इनको तमीज़ सिखानी है। वैसे कुछ ज़्यादा ही अश्लील तरीके से नहीं बोले मैंने इस बात को, खैर नॉर्मल सी बात थी कि इतना ध्यान नहीं दो। अच्छा तो मैं ये बोल रहा हूँ अभी जो ना मुझे सारी आर्मी को जो ना एक ही जगह पे जमा करना है, फिर उसके बाद जो ना मैं आर्मी को सेपरेट करूँगा तो ना अच्छा लगेगा। जो ना मंगोलों के सारे महलों के ऊपर एक ग्रीन कलर का कैंप बना हुआ रहोगे तो अच्छा लगेगा। तो मैंने जो ना सारी आर्मी को नर्व की तरफ जो ना नर्वर जो भी था 116 बंदों वाला, इसके ऊपर जो ना जमा होने का बोला और इतना अच्छा लग रहा था, सेटिस्फाइंग बैठ के बस देखते रहो किस तरह ये लोग जमा हो रहे हैं। फिर मैं बड़े आराम से जो है ना इनके ऊपर सेज वगैरह कर रहा था। मैं जो है ना अपनी आर्मी को जो है ना अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके, जिस तरह मैं अटैक करने का बोलता हूँ मैं उन्हें अटैक करा। लेकिन मैं जिस टाइम पे ये सब कर रहा था ना, मैं मतलब इनके ऊपर अटैक कर रहा हूँ, लेकिन इसी टाइम पीरियड के अंदर कुछ लोग बहुत खामोशी से बैठ के जो है ना अपने आप को ग्रो कर रहे थे। मतलब मैंने इर्द गिर्द देखा उनके पास कोई महल वगैरह भी नहीं था, और जो दूसरे लोग थे ना वो लोग आपस में फाइट वगैरह रहता, मुझे थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो रहा था, क्योंकि कभी कोई विलेज निकल कर आ रहा है उनका बार बार, कभी जो है ना कहीं पर कैप्चर हो जाता, कभी कहीं जो है ना सेज की जो है ना खबर आ रही थी, इतने ज़्यादा पंचायत हो रही थी। तो मैंने बोला ये हो क्या रहा है, फिर मुझे पता चला आइनू डायनेस्टी ने अपने आप को बहुत ग्रो कर लिया। तो फिर मैंने जो है ना अपनी सारी आर्मी को जो है ना बोला कि इसको पहले ख़त्म करना पड़ेगा, तो अपनी सारी आर्मी को लेकर आइनू डायनेस्टी के महल की तरफ अटैक किया। अच्छा मैंने अटैक भी नहीं किया, ये लोग मेरे महल के ऊपर अटैक कर रहे थे और मेरी इनके ऊपर नज़र पड़ गई। फिर मैंने देखा यार लिटरली इनके पास महल नहीं होते, लेकिन उसके बाद भी इनके पास इतनी सारी फौज होती है, मतलब बगैर महल के इनके पास फौज, इनको क्या ही हराया बंदा। तो मतलब जब इनके पूरे महल वगैरह पे कैप्चर कर लेता है पूरे वर्ल्ड के ऊपर, तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना फिर इनके फ्रैक्शंस गायब होना शुरू होता है और फिर ये लोग जो ना आपको ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर जो दूसरे स्टेट वगैरह होता है उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसी तरह जो है सब चलता है, तो वक्त के साथ साथ ये सब सही होता है। तो बस फिर मैंने इनके पैसा अटैक किया और इनको ख़त्म वगैरह किया। अब दोबारा मंगोलों की तरफ बढ़ने वाला है। अच्छा अब ना डॉक्यूमेंट्री वगैरह जो कर रहा हूँ ना मैं, थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं इसको और तमीज़ से जो है ना तुम लोग ये देखो हम लोगों ने किस तरह जो है ना इनका मंगोलों को जो हम लोग कितने टाइम तक वेट कर रहे थे, तब खामोशी से देखो इनका क्या हशर होना शुरू होता है।
तो फाइनली हम लोग ने पूरे मैप के ऊपर कैप्चर कर लिया। लिटरली मैं तुम लोगों को सही से दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, कोने में कहीं पर भी देख लो ना, एक भी जो है ना तुम लोगों को महल नहीं दिखा किसी भी और फ्रैक्शन का, सब पे मैंने कैप्चर कर लिया है। हाँ, बैंडेंट्स के विलेजेस वगैरह बीच में दिख रहे हैं, लेकिन वो इतने पता नहीं चलता और वो खत्म भी नहीं हो सकता। बैंडेंट्स क्या खत्म करेंगे। और साइड में तुम लोगों को ये देखो महलों के ऊपर जो है ना वो स्टेट के जो नाम आ रहे हैं ना, हाँ मैंने गेम अपडेट कर लिया, अपडेट के अंदर ये फीचर है। तो जो ये आ रहे हैं ना इसके ऊपर लकीरें वगैरह भी बनी आ गई। मतलब जब आप पूरे जो है ना स्टेट के ऊपर, महलों के ऊपर, सबके ऊपर जब कैप्चर कर लेगा ना वर्ल्ड के ऊपर, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो ना फ्रैक्शंस गायब होना शुरू कर देते हैं। आपके पास एक मैसेज आता है, मैंने अपडेट के अंदर में भी वो दिखाया था, जो अपडेट की वीडियो नहीं बनाई थी, जो अपडेट आया गेम के अंदर, तो उसकी मैंने बनाई थी। उसमें मैंने बताया कि आपके पास एक नोटिफिकेशन आती है जिससे आपको पता चलता है कि ये वाली स्टेट खत्म हो गई फुल कम्प्लीटली, ये वाली खत्म हो गई, जब आप पूरे वर्ल्ड पे कैप्चर कर लेते हो। फिर उस स्टेट के जो बंदे वगैरह होते हैं ना, वो अलग अलग जगहों को जो है ना ज्वाइन कर लेते हैं, बगैर महल के भी आपको वैसे ही वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह जो है ना आपको बहुत सारी चीज़ें वगैरह मिलती हैं। तो इस तरह यहाँ पर एंड होता है हमारी स्टीनर फ्लैश 2 सीज़न 2 का जर्नी का। हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली। अच्छा तुम लोग अगर कुछ सवाल वगैरह हो तो मुझे बताना, मुझसे वैसे अलग से पूछ सकते हो, ये कैसे करें वो कैसे करें। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता भी, उनका जवाब वगैरह भी देता हूँ। इसके अलावा हर एक चीज़ के लिए जो है ना मैं प्रॉपर, अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो सही से कमेंट में नहीं बताई जा सकती तो मैं उसके लिए प्रॉपर डिटेल वीडियो भी वगैरह बना देता हूँ ना। तो अगर चाहता हूँ, मतलब अगर तुम लोग पूछोगे तभी तो मुझे पता चला क्या समझ में नहीं आया क्या रहता है। तो इस तरह मैं जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प वगैरह कर दिया करूँगा तुम लोगों की। इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, मुझे भी बड़ा मजा आता है सब करने में। तो अगला सीज़न हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, पता नहीं किसका करने वाला हूँ, देखना पड़ेगा मुझे, गेम्स वगैरह और ट्राई करना है। तो अभी अच्छा उसकी भी जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, तो बहुत मज़ेदार कंटेंट है। तुम लोग रेडी रहना जब तक के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सीरीज़ कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों वगैरह को भी शेयर करो, बताओ कि किस तरह की तगड़ी सीरीज़ है। खैर जिसको एक गेम खेलने नहीं आता तो उनके लिए भी बहुत हेल्प हो जाएगी। अभी अपडेट भी किया है मैंने दोबारा गेम, तो मुझे अपडेट वर्जन पे भी शायद ट्राई करना चाहिए। तो देखते हैं अब तक क्या होता है। तो फिर के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।